नीरज चोपड़ा याद है आपको, जो भाला फेंकते हैं? एक दादी हैं, वो भी भाला फेंकती हैं और ऐसा भाला फेंकती हैं कि वो भी सीधा निशाना गोल्ड पर ही लगाती हैं। कैसे शुरू हुआ ये भाला फेंकने का? रिटायरमेंट से तो 19 साल के बाद है। और 2017 से अब तक कितने मेडल जीत लिए? आप पार्क में नहीं आते दौड़ लगाने के लिए, सड़क पे जाते हैं? पार्क में तो यहाँ भीड़ हो, टोकने टकाने वाले ज़्यादा हूँ मैं। तो के लिए वहाँ पार्क में पर्दे में करती थी। पर्दे में करते थे? पर्दे में करती माँ कभी लोग ने ना कभी के कर रही है के करे। बस मेरे आदमी को पता था ये प्रैक्टिस करी और किसी को नहीं पता था। हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया? ना ना ना, जरा हरियाणा सरकार दे दे तो मैं 100 खिलाड़ी तैयार कर दूँ। अच्छा दादी, बाहर भी गए खेलने? हाँ, मलेशिया गई थी। अपनी ही इसी पोशाक में कुर्ते सलवार में खेल ली। पहले तो मेरी बहन वेरी नाइस मम्मी वेरी नाइस है, फिर मेरे फोटो लेते थे। तो मैंने पानीपत लिखे टी शर्ट ऊपर कोई पहन ली, उसमें पानीपत लिखा, फिर भी ज़्यादा आए वही पानीपत की जहाँ भी गए अजूबे काम करे हैं। जन्म से ही मैं ऐसी हूँ। एक इच्छा थी, भगवान जब या तो मेरी साथ देना, मैं शादी हो तो मेरा आदमी मेरे से सुंदर हो। वह भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। डंगर भी थे, भैंसें भी थी, उनका भी जो कर, मैं तो खैर करती नहीं थी, मैं तो दूध दादे संभालती थी। मेरा आदमी बहुत काम करता था। नीरज चोपड़ा याद है आपको, जो भाला फेंकते हैं? ऐसा भाला फेंका उन्होंने ओलंपिक में कि उन्होंने सीधा निशाना लगाया गोल्ड पर। लेकिन क्या आपको पता है, एक दादी हैं, वो भी भाला फेंकती हैं और ऐसा भाला फेंकती हैं कि वो भी सीधा निशाना गोल्ड पर ही लगाती हैं। खास बात यह है कि दादी की उम्र 80 साल है। जी हाँ, 80 साल। 80 साल की उम्र में ऐसा होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दादी भाला फेंकती हैं और निशाना लगाती हैं सीधा गोल्ड पर। कौन है वो दादी और कैसे वो भाला फेंकती हैं, कैसे वो दौड़ती हैं? चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कहां से ये जज्बा आया। राम राम दादी। राम राम भाई। कैसे हैं दादी आप? ठीक है। क्या नाम है जी आप? दर्शना देवी। कब से भाला फेंक रही हैं? 2017। 2017 से। तो कैसे शुरू हुआ ये भाला फेंकने का? बस मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने मेरे को उत्साहित किया। उनका नाम था एक दयाराम जागलन और एक था ये वीरेंद्र मलिक। उन्होंने उत्साहित किया। दादी कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? अब मेरी 79 6 मंथ। मतलब 80 के इसमें हैं। तो 80 की उम्र में भाला फेंकना, और हमने सुना आप दौड़ते भी हैं? दौड़ती भी हूँ, भाला फेंकती हूँ, वॉक भी करती हूँ 5 किलोमीटर। वॉक भी करते हैं और इन सब में आपने मेडल भी जीते हैं? हाँ, गोल्ड भी जीते हैं। गोल्ड जीते। पहली बार है जो मैं इसमें भाले में सेकंड पोजीशन पाई, नहीं तो मैं जहाँ भी जाती थी फर्स्ट ही पाती थी। हर दौड़ में फर्स्ट ही आना। तो कब ऐसा लगा आपको कि दौड़ना चाहिए, ये मान लो भाला फेंकना है? क्योंकि आप जैसी उम्र जब हो जाती है और लोगों की, तो वो तो सोचते हैं जी अब तो हम घर बैठ के ही सब कुछ दुनिया देखेंगे। हाँ, मेरे को बाहर घूमने का भी शौक था। मेरे आदमी को बहुत चाव था, अभी मेरे घर का कोई बंदा कोई अच्छी राह पर चले या कोई नया काम करे, तो मेरे को यही नया काम लगा और मैं इसी में हो गई। तो जब आप जवान थे तब नहीं आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया? नहीं, उस टाइम तो बस घर का काम होता था, भाज भूज का ड्यूटी करते थे और अपना फिर भाज भूज का घर संभालते थे। कौन से डिपार्टमेंट थे आप? जेबीटी। कितने साल नौकरी की आपने? 25 साल। 25 साल। और उस वक्त कोई ऐसा ख्याल नहीं आया न बच्चों को देख के कि हाँ मुझे खेल में जाना है? उस वक्त सिर्फ ये था कि बच्चों को पढ़ाना है। मेरे को, मैं लड़कियों को खिलाने ले जाती थी, अच्छा, को खिलाती थी, मैं खुद नहीं खेलती थी। और जब रिटायर हुए तो फिर आपने खुद खेलना शुरू कर दिया? रिटायरमेंट से तो 19 साल के बाद। रिटायरमेंट के 19 साल बाद? हाँ, 2098 में रिटायर हुई थी, 2017 में खेलना शुरू किया। और 2017 से अब तक कितने मेडल जीत लिए?
मेरा नहीं 28 31 है, मेरे नहीं याद नहीं। इतने मेडल जीत लिए हैं कि इनको याद भी नहीं है कि कितने मेडल जीत लिए हैं। दादी आगे आइए, चलते चलते थोड़ा सा बात करते हैं। तो जब आपने पहली बार आप गए मेडल जीतने के लिए या मान लीजिए खेलने के लिए गए, तो घर में किसी ने या आस पड़ोस में किसी ने बोला नहीं कि क्या कर रहे हो, ये तो अब तो आपके घर रहो, रेस्ट करो? नहीं, किसी ने नहीं बोला, बल्कि मेरे हस्बैंड ने, मैं लेट आई ना, उनको चाय लेट होगी तो कहने लगे मेरे चाय नहीं दी, आज कहाँ गई थी? मैंने कहने लगे मैं खाई 2 मेडल लेकर आई, मैं खुश हो गए। फिर मैं कहने लगे मैं और तो नहीं जाना, मैं कल को फिर जाना है, तो बोला फिर कल न जल्दी आ गया तो लेट हो गई थोड़ा। मैं कोई नहीं, अगले दिन तीसरा मेडल भी लेकर, और जी मेरे हस्बैंड ने बहुत खुशी मनाई इस बात की। बस घर में वही थे मेरी बेटियाँ, खुशी मनाने वाली थी। बेटी ने जब पता लगा जब अखबार में आई, वो कहने लगी मम्मी तो ऐसे गिर मार। मैंने सोचा माँ कदी तुम मना कर दो कि बुढ़ापे में टांग बात अड़ाका होगी, कौन की सेवा करेगा? बोला ना मम्मी हम तो बहुत खुश हैं। तो फिर मैं अपना लगातार जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होती मैं जाती रहती है, अपना मेरा साथ मिलता रहता। अच्छा, जहाँ भी अब टूर्नामेंट होते हैं आप चले जाते हैं? जाता तो चली जाती हूँ। जैसे कलकत्ता का पता लग गया, फरवरी में है, पंचकुला है फरवरी में है, तो जाऊंगी। उनकी तैयारी चल रही है खूब? हाँ चल रही है। तो अभी सुबह जब उठते हैं क्या रूटीन रहता है आपका? मैं सुबह उठती हूँ तो जैसे यही शौचालय से निमट कर नहा धोकर और बाहर निकल जाती हूँ, 5 या 6 किलोमीटर का वॉक कर आती हूँ। ये यहाँ ये जो सारा हम एरिया देख रहे हैं, ये पूरा पार्क, इसका पूरा चक्कर लगाते हैं आप? इसके तो 10-12 चक्कर हो जाए, पर मैं इसमें नहीं होती। मैं तो खुले में जाती हूँ। उधर ये है क्या है टोल टैक्स, और ये इधर से होती हुई हेलीपैड से होते हुई जब घर आती हूँ। मतलब आप पार्क में नहीं आते दौड़ लगाने के लिए, सड़क पे जाते हैं? सड़क पे। पार्क में तो यहाँ भीड़ हो, टोकने टकाने वाले ज्यादा हूँ मैं, वहाँ अपना खुले मैं अकेली जाती हूँ, मैं नहीं किसी को करती। दादी को ये भी चिंता रहती है, ये भी ख्याल रखते हैं दादी कि टोकने टाकने वाला कोई काम नहीं हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो टोका टाकी जो है लोग पहले शुरू कर देते हैं, आपसे नहीं होगा, ये किस उम्र में आप काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को परे छोड़कर इनमें ध्यान ना पड़े, इसलिए दादी सुबह सुबह उठ के हाँ बाहर घूमने जाती हूँ खुले में। बाहर सड़क पे। ये समय जैसे अनशन में चली गई, टोल टैक्स चली गई, हेलीपैड चली गई, जहाँ भी मेरे को नहीं लगागा ना कि यहाँ लंबा रूट है उसी पर चली जाती हूँ, लंबे रूट पर। तो दादी अभी आगे क्या आपने रखा हुआ है कि हाँ मुझे ये वाला मेडल जीतना है? मैं तो सोचती हूँ तीनों में मेडल जीतूँ, तीनों में गोल्ड जीतूँ। हाँ मेरी मनसा यही है। दौड़ में, 5 किलोमीटर वॉक में और भाला फेंकने में। तो अभी हर रोज चलती है भाला फेंक की प्रैक्टिस? हाँ बस आज से शुरू हुई है, 1 महीना। हमने शुरू करवा दिया आपकी प्रैक्टिस? नहीं वो ना कहने लग रहा ना, वो बेटा गुजर गया था इसलिए मैंने बंद कर रखा था। तो आपके साथ और भी लोग करते हैं प्रैक्टिस? आपको देख के किसी ने सोचा ना कि हम भी करते? एक लगी थी करने, 45 साल की थी। फिर जब तो उसके आदमी ने कह दिया भी कर ले, अब कब अभी बच्चों को कौन संभालेगा, संभाल भी बच्चा ने। फिर गाँव से हुई है 2 औरतें तैयार, 1-2 आदमी तैयार हुए, आदमियों का तो पता नहीं, अभी 2 हैं तैयार हुए हैं अटावला गाँव से, और 18 सेक्टर से लेडीज और जेंट्स हुए हैं तैयार मेरे साथ जाने के लिए। आज तो आपके साथ और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी तब भी था कोई साथ में या अकेले करते थे? तो अकेली वहाँ पार्क में पर्दे में करती थी। पर्दे में करते थे? पर्दे में करती माँ, कभी लोग ने ना कभी के कर रही है के करे। शुरू में तो मैंने मेरे मकान के साथ में पार्क खुली जगह है उसमें करती थी, बस मेरे आदमी को पता था ये प्रैक्टिस करी और किसी को नहीं पता था। वो कहते थे बिला भी खुद हम चले जाओ, वो तो कहते थे मखाना मने टोका टाकी से डर लगा भी कोई टोकेगा कुछ कहेगा, महसूस हुआ। फिर मैं तो अपना उसमें करती, अभी भी कहीं पर उधर पीछे ही कर लेती हो रहे, सामने नहीं करते हैं प्रैक्टिस ना? तो सामने करती हूँ, अब सामने शुरू कर दिया। अब लोगों को पता लग गया ना, कुहर भी आए इसलिए किया, कुहर भी आए। हाँ लोगों को पता लगे कि दादी प्रैक्टिस करते हैं।
मेडल जीत रही हैं। हाँ पता है नु तो सबको नु तो बताइए आवा नु तो फोन भी आवे सब कुछ होगा नु तो एक दो ने मेरे को सम्मानित भी किया है। अच्छा। एक थी इधर ये मेरी फ्रेंड है दया दयावती, उसने मेरे को सूट तय पैसे तय सब चीज जो तय सम्मानित किया था। एक मेरे साथ में मुसलमान है, इनने भी मेरे को सम्मानित किया था। मेरे आदमी को खड़ा करके उसको भी चादर उड़ाई थी और मेरे को जो भी बन सका उन्हें खूब सम्मान दिया था। मुसलमान है जात के। हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया आपको? ना 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 हरियाणा सरकार ने नहीं कुछ भी कराया। जरा हरियाणा सरकार दे दे तो मैं 100 खिलाड़ी तैयार कर दूं। हरियाणा सरकार थोड़ी ही किराए की भी मदद कर देना तो जा मैं 100 खिलाड़ी तैयार कर दूं। नू कहते क्या करे क्यों टांग बात उड़ाती फिर है। मैं टांग बात अपनी सेहत के लिए तोड़वाऊं फिर मैं तो नहीं कहा कि पंडा छुटवाऊं और क्या। ये किसने कहा? ये आदमी बैठे ये भी कह दें और क्यों बौड़ी हो रही है। ये है अपना घर रो मैं सुबह शाम घर आऊँ है वो शाम सुबह शाम घर का बाहर नहीं छोड़ा करती। सुबह शाम अपने घर चाहे मैं कहीं चंडीगढ़ भी खेलने गई हूँ तो मैं शाम को घर वापिस आई हूँ। अब कुरुक्षेत्र जाऊंगी तो मैं हो सके मैं वापिस आऊँ और अगले दिन फिर जाऊँ। मैं रात को बहुत कम रुकती हूँ। अच्छा दादी बाहर भी गए खेलने? हाँ मलेशिया गई थी। वहां भी मेडल जीता? वहाँ एक गोल्ड 3 क्या कर मैं ब्रोंज ब्रोंज और एक वो सिल्वर 5 लाई थी। तो आपके साथ और भी गए थे खेलने यहीं से इंडिया से ही? हाँ बहुत सारे थे। पर एक लेडीज वाइड में थी जो सबसे ज्यादा मेडल ले आई और अपनी ही इसी पोशाक में कुर्ते सलवार में खेल ली। 56 देश आए थे भाग भाग कर मेरे वो लेने के लिए आवा। तो एक गुजरात की थी भी तेरे लेने तुम्हारे क्यों लेते मेरा कोई नहीं था को रे माँ मेरी पोशाक के लिए वही तो इन कर वेरी नाइस कर कर ना फिर वो कहा कोई नहीं कहा मेरा कोई नहीं लेंदा। 56 देशों में आप अलग से ही दिख रहे थे उनको? अलग से थी मेरा जो कुर्ता पहनावा था। हाँ उसके साथ दूर से लग रहा था बता कि हरियाणा के हरियाणा की है। हाँ हाँ भाग भाग करती थी आप बड़ के जवान है बस। पहले तो मेरी बहन वेरी नाइस मम्मी वेरी नाइस है फिर मेरे फोटो लेते थे। और वो गुजरात की थी वो अभी मेरे उम्र थी तो वह कहती भी तेरे कितनी ले मेरे कोई नहीं लेंदा। मुखा मेरा कोई नहीं लेंदा मेरे तो परसा तो मुखा ये नंगी खड़ी वो मेरे जितनी थी वो इतनी कच्छा पैर है। मुखा मैं नहीं पहनूंगी। एक दिन कंपलसरी कर दिया ना दौड़ में तो मैंने पानीपत लिखे टी शर्ट ऊपर कोई पहन ली। उसमें पानीपत लिखा फिर भी ज्यादा आए वही पानीपत की जहाँ भी गए अजूबे काम करे हैं वैसा कोई काम नहीं। आप हो ही अजूबा दादी। 80 साल की उम्र में ऐसा काम करना ऐसे दौड़ना ऐसा भाला फेंकना कोई आम बात नहीं है। जन्म से ही मैं ऐसी हूँ। अच्छा देखना मेरी शादी हुई तो मैं पहले ये सोचती माँ क्या करना शादी का। फिर मेरी एक इच्छा थी भगवान जब या तो मेरी शादी ना हो मैं शादी हो तो मेरा आदमी मेरे से सुंदर हो। वह भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। फिर मेरी औलाद के प्रति इच्छा पूरी करी। फिर भगवान ने आज तक तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी करी। अब आगे देखो या हक भी आदमी छोड़ कर चला गया बेटा छोड़ कर चला गया ये मलाल है और कुछ नहीं। उसी को गम को बुलाने के लिए मैं इसका सारा ले रही अब तो दादी जैसे आपने बात की ना कि बचपन में किस तरह का ये इस तरह के खेल खेलते थे या कौन सा खेल खेलते थे? ये थवा दिखो लंगड़ी टांगड़ा समुद्र भी खेलते थे? हैं समुद्र भी कौन सा हुआ समुद्र? चक्की फेंकते हैं और उठा के। हाँ 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 वही खेलते थे। कभी कभी गुल्ली डंडा खेल लिए कभी कभी कुछ खेल लिए। और पिट्ठू भी ना बॉल मारते हैं चीपियों। वो थे कंचे हाँ कंचे भी खेलते थे। जीतते थे? जीत लेते थे। लड़कियां लड़ाई नहीं करती थी आपसे कि हमारे सारे कंचे जीत लिए? खुश होती थी। सहेलियां आपकी खुश होती थी? हाँ खुश होती थी। और जब बड़े हुए नौकरी की तो जब नौकरी करने गए तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरह 25 साल आपने नौकरी की? बस वो तो भागे दौड़ थी। सुबह रोटी पानी करके बागबू कर ड्यूटी करनी फिर बागबू का घर आना फिर डंगर भी थे भैंसे भी थी उनका भी जो कर मैं तो खैर करती नहीं थी। मैं तो दूध दादे संभालती थी। मेरा आदमी बहुत काम करता था वही संभालता था सब कुछ।
बड़ा साथ दिया उन्होंने आपको। ना जी, मैं तो ढीली थी उनके आगे काम करने में, बोलने में तो उसी थी तेज है और करने में ढीली थी। वो तो बहुत खेती भी करते थे, भैंसों का भी करते थे, दूध पानी का दूध दर जान दे उसको संभालना मेरा काम था। दादी का स्वभाव कैसा है? वैसे जितनी बात हमने की ना, हमें तो लगा आप बड़े खुले मिजाज के हो हाँ, खुले मिजाज। और हंस के बात करने वाले हो। तो परिवार में भी इसी तरह का माहौल है? हाँ हाँ, इसी तरह का माहौल है जी। सब बोलते होंगे दादी आ गई, मम्मी आ गए। नानू तो जी सारा, जैसे जब कहीं भी जाते हूँ भाई, कोई दादी कह के, कोई दादी कह के, कोई आंटी कह के, सब सम्मान करते हैं इसी को। दादी जो ना आपकी उम्र के लोग हैं या फिर मान लीजिए बच्चे ही हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि आप 80 की उम्र में इस तरह से खेल रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? को बड़े सारे लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि मेरी तो उम्र हो गई, मैंने तो अब कुछ नहीं करना। बच्चे ही आजकल के परेशान हो जाते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनके लिए क्या? जब आते हो ना तो बच्चे आते हैं दौड़ कर, आंटी मारे को भी सिखा ला बेटा, मखल्ला करो, पर तुम बढ़ाए के हल्का बाला मंगा लो। मैं उनको ये कहती हूँ भाई हल्का बाला मंगा लो, अब जब तुम्हारे को प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आते संडे वाले दिन, मैं उनको खुद गुस्ताव करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है। तो ये थी 80 साल की। चाहो चाय चूहे पियो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये थी 80 साल की दर्शना देवी जी, जो फेमस हैं इस बात को लेकर कि 80 साल की उम्र और भाला ऐसा फेंकती हैं कि आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई मेडल जो हैं वो जीते हैं, कई सर्टिफिकेट उनके पास हैं और आगे भी अभी ये दौर जो है वो जारी है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रुक गई हैं, आगे भी तैयारी कर रही हैं और मेडल जीतने की जो है वो तैयारी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो और मेडल जीतें और इसी तरह पानीपत का, हरियाणा का और देश का नाम जो है वो ऊंचा करती रहें। सहयोगी बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, पानीपत, देश हरियाणा टीवी।